अगर आप कैप लायन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैप लायन इस धरती की सबसे बड़ी शेरों की प्रजाति है जो कि इस धरती से विलुप्त हो चुकी है। इस धरती के किसी भी जानवर को विलुप्त घोषित कर देना यह परफेक्ट साइंस नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, जिस जीव को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है वही जीव साल 10 साल या 1000 साल बाद कहीं न कहीं नजर आ ही जाता है। कैप लायन को आज दुनिया एक विलुप्त प्रजाति मानती है जिसे केवल तस्वीरों में ही देखा जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे के जंगलों में एक कैप लायन को देखे जाने की बात सामने आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो शेर बहुत बड़ा है, वो साउथ अफ्रीका के सभी शेरों से बड़ा है, जिसके चलते कुछ वाइल्ड लाइफ शोधकर्ता उस लायन के डीएनए का सैंपल लेने के लिए उस लायन को ट्रैक करने आए हैं। इस वीडियो में देखना यही है कि क्या वो सही में कैप लायन है या नहीं, और ये शोधकर्ता उस बड़े से शेर को ट्रैक करके उसका डीएनए ले पाते हैं या नहीं। इसके अलावा जानेंगे कि कैप लायन बाकी शेरों से कितना बड़ा था और जंगल में उसका दबदबा किस प्रकार का रहा होगा। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है। मुझे पता है कि आप में से हजारों लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो ना केवल बेहद खास है बल्कि ये वीडियो है दुनिया के सबसे बड़े लायन की। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। फॉरेस्ट गिलैंडी नाम के शख्स को पता चलता है कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ब्लैक मैंड लायन है। वहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है कि वो शेर बाकी शेरों के मुकाबले काफी बड़ा है, जिसके चलते फॉरेस्ट गिलैंडी को लगता है कि वो कैप लायन प्रजाति का ही शेर हो सकता है। फॉरेस्ट गिलैंडी के एक रिश्तेदार जॉन स्टीवेंस ने भी बताया कि एक शेर है जो साइज में बहुत बड़ा है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस लायन को उसके साइज और एग्रेशन की वजह से उसे प्राइड से अलग ही रखा जाता है। जॉन स्टीवेंस कंजर्वेशन का काम काफी सालों से कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका के जिस वन्य जीव संरक्षण में वे काम कर रहे हैं वो इलाका 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस कंजर्वेंसी में करीब 35 एनिमल स्पीशीज को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें एलिफेंट, राइनो और जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी लायन पॉपुलेशन भी शामिल है। अफ्रीका के सदर्न टिप पर पाए जाने वाले कैप लायंस करीब 200 साल पहले अचानक गायब हो गए। इनकी ना ही कोई फोटो है और ना ही कोई रिकॉर्ड, बस कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर लगता है कि वे लायंस बहुत ही लेजेंडरी रहे होंगे। ये बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे जिनका वजन करीब 275 किलो तक होता था। अभी प्रेजेंट में जो अफ्रीकन लायंस है उनका वजन 200 से 220 किलो तक ही होता है, लेकिन ये लायंस इतने बड़े होते थे कि ये हाथी को डराकर उनका शिकार कर लिया करते थे। इन शेरों के अयाल काले होते थे और इनके पंजे भी काफी चौड़े होते थे। अगर फॉरेस्ट गिलैंडी किसी तरह इस लायन को आइडेंटिफाई करने और उनका डीएनए कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जरिए हो सकता है कि एक दिन उन्हें वापस लाने में हम इंसान कामयाब हो सकते हैं। कैप लायंस की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका के कारू प्लेन्स में हुई थी, जिन्होंने एलिफेंट माइग्रेशन को ट्रैक करते करते करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय किया होगा, जिसके बाद वे जिम्बाब्वे में ही बस गए। और अब इस जंगल में ऐसा माना जा रहा है कि विलुप्त हो चुकी कैप लायन की प्रजाति में से एक लायन आज भी इस जंगल में सरवाइव कर रहा है। उस लायन को ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट गिलैंडी और उसके साथी ने मिलकर एक 32 किलो मांस का टुकड़ा पेड़ पर बांध दिया है और वहाँ पर एक कैमरा भी फिट कर दिया है ताकि वो शेर मांस को खाते समय कैमरे में कैप्चर हो सके। जिसके बाद फॉरेस्ट गिलैंडी जेम्स नाम के बंदे के पास जाता है। जेम्स नाम का शख्स जो कि इस कंजर्वेंसी का सबसे एक्सपीरियंस ट्रैकर है और उसने कैप लायन को देखा भी है। जेम्स मानते हैं कि वो कैप लायन ही है। वे फॉरेस्ट को बताते हैं कि उस शेर का पंजा हाथी के फुटप्रिंट जितना बड़ा है, यानी हाथी के पैर का जमीन पर जितना बड़ा निशान बनता है उतना ही बड़ा निशान उस शेर के पंजे का भी बनता है। वे ये भी बताते हैं कि उन्होंने आज तक इस कंजर्वेंसी में उससे बड़ा शेर नहीं देखा। उस लायन का नाम शुम्बा एनहेमा
है। उसके अयाल तो काले है ही, उसके कान भी काले हैं। जेम्स ये भी बताते हैं कि वो शेर कभी भी छोटे जानवरों का शिकार नहीं करता। इस लायन के ब्लैकमेल और कानों को देखकर लगता है कि ये कोई ओवरसाइज्ड अफ्रीकन लायन नहीं है। ये केप लायन का जेनेटिक रिलेटिव हो सकता है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए फॉरेस्ट गिलैंटी को इस लायन के डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद इस लायन को ट्रैक करने के लिए जेम्स फॉरेस्ट गिलैंटी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पेड़ पर फॉरेस्ट गिलैंटी ने मांस टांग कर रखा था उसे किसी जानवर ने खा तो लिया, लेकिन खाने वाला केप लायन नहीं बल्कि हाइना था। अगले दिन फॉरेस्ट, जेम्स और कुछ साथी केप लायन की तलाश में निकल जाते हैं। इस सफर में उन्हें राइनो और दूसरे एनिमल्स तो दिख जाते हैं, लेकिन केप लायन का कोई अता पता नहीं रहता। जिसके बाद जेम्स फॉरेस्ट को उस जगह पर ले जाता है जहां जेम्स ने केप लायन को लास्ट बार देखा था। फॉरेस्ट गिलैंटी, जेम्स और बाकी टीम विदाउट व्हीकल्स ही उस लायन की तलाश में निकले हैं। शेरों के इलाके में पैदल चलने का मतलब है जान दांव पर लगाकर चलना। शेरों के इलाके में काफी सफर तय करने के बाद भी उन्हें लायंस नजर नहीं आए। अगर आप शेरों के इलाके में काफी देर से शेरों को ढूंढ रहे हो और आपको शेर नजर नहीं आ रहे तो समझ जाना आप शेरों को नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि शेरों ने आपको ढूंढ लिया है और वे आपके आसपास ही आप पर नजरें जमाए हुए हैं। यहाँ पर भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये सब इन्हें तब पता चलता है जब ये लोग ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन लायंस इनके ड्रोन को भी देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शेरों के इस झुंड में 12 से 15 शेर रहते हैं, लेकिन इस झुंड में केप लायन नहीं रहता। जिसके बाद ये लोग इस झुंड के पीछे पीछे निकल जाते हैं। इन लोगों को एहसास हो जाता है कि उन्हें नोटिस किया जा रहा है और होता भी वही है। शेरों का एक बड़ा सा झुंड इन लोगों के ठीक सामने रहता है, जो कि अब इन लोगों से बचकर भागना नहीं चाहते। फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम भी समझ जाती है कि शेरों को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही है। शेरों का पूरा प्राइड इन्हें डराने की कोशिश करता है। शेरों के ऐसे बर्ताव का मतलब है कि यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फॉरेस्ट गिलैंटी को चाहिए केप लायन का डीएनए और वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। कुछ देर बाद फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम को ये शेर चारों तरफ से घेर लेते हैं। टीम को लग रहा था कि शेर केवल उनके सामने ही है, लेकिन जितने शेर सामने रहते हैं उतने ही शेर पीछे भी रहते हैं और चारों तरफ से फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम को धमकियां मिलती रहती है। जिसके बाद शेर शांत होकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गिलैंटी और उसकी टीम के लिए ये एक चेतावनी थी। शेरों की धमकियों से इस टीम की आधी जान तो वैसे भी निकल गई है और अब ये इन शेरों के पीछे जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी इस परिवार का मुखिया यानी शुम्बा एनहेमा यहाँ नहीं है। अगर आपको जंगल में इस तरह के व्हाइट बैक्ड वल्चर्स आसमान में चक्कर लगाते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि नीचे किसी जानवर की डेड बॉडी है जिसे किसी शिकारी ने मारा है। ये वल्चर्स आसमान में तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि प्रेडिटर्स पेट भर के शिकार को खाकर हट नहीं जाता। इन परिंदों को देखकर फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम ड्रोन उड़ाकर कंफर्म कर लेती है कि वहाँ शिकारी है या नहीं। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ डेड बॉडी तो है, लेकिन आसपास कोई शिकारी नहीं है। यहाँ एक बुश बक मरा हुआ है जो कि शायद भूखमरी से मरा होगा, जिसकी डेड बॉडी को फॉरेस्ट गिलैंटी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वो इसे घसीटते हुए एक पेड़ पर टांग देता है ताकि लायंस इसकी गंध से यहाँ आ सके और कैमरे में कैप्चर हो सके। जिसके बाद फॉरेस्ट गिलैंटी मेट नाम के एक शख्स को कॉल करके बुला लेता है जो कि लायंस को ट्रैंकुलाइज करने में एक्सपर्ट रहता है। लायंस को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बफेलो काब के वॉइस का भी इंतजाम किया है, जिसे सुनते ही लायंस यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक लायनेस आ जाती है जो कि बुश बग का मांस खाने लगती है। देखते ही देखते यहाँ लायन का पूरा परिवार आ जाता है और सारे के सारे मांस खाने लगते हैं, लेकिन वो ब्लैक मेड मेल लायन यहाँ नहीं है जिसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया है। तभी दूर से
एक हल्की सी आवाज आती है, जिसे सुनकर सारी शेरनियां और बच्चे भाग जाते हैं। फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम रात के अंधेरे में सारे शेरों को भागते हुए देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा कौन है जो यहाँ आने वाला है, और उसके आने से पहले ही इन ताकतवर और हेल्दी शेरनियों ने जगह खाली कर दी। थर्मल कैमरे का यूज करने पर टीम को पता चलता है कि आसपास में एक बड़ा सा मेल लायन है, जिसके साथ उसकी पार्टनर भी है। तभी वो अपने शाही अंदाज में यहाँ आता है। यहाँ 25 से भी ज्यादा शेर थे, जो कि सारे के सारे भाग चुके हैं। ये शुम्बा एन हेमा ही है, एक ब्लैक मेंड मेल, एक केप लायन जो साइज में बहुत बड़ा है। उसने आते ही यहाँ सेंस कर लिया है। शायद उसने फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम की मौजूदगी को भाप लिया है। वो यहाँ इस छोटे मोटे मांस के टुकड़े को खाने नहीं आया है, वो किसी का पीछा कर रहा है। वो अपनी पार्टनर के पास गया है, जिसके बाद वो दोनों मेटिंग करते हैं। ये एक ह्यूज ब्लैक मेंड मेल लायन है। केप लायन जेनेटिक्स के सारे साइंस इससे मैच हो रहे हैं। फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम के यहाँ होने से भी इन शेरों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस लायन के नजर आने के बाद भी गैलेंटी उसका डीएनए नहीं ले सका। दूसरे दिन फॉरेस्ट गिलैंटी ने उस लायन के फुटप्रिंट का 10 किलोमीटर तक पीछा किया, जिसके बाद उसे कुछ ताजा फुटप्रिंट नजर आए। आमतौर पर दूसरे लायंस के फुटप्रिंट 5 इंच तक होते हैं, लेकिन इस लायन के फुटप्रिंट 8 इंच तक बड़े थे। जिसके बाद रात के समय फॉरेस्ट गिलैंटी उस लायन को करीब लाने के लिए और एक इंतजाम करता है। इस बार वो एक हिलते हुए इम्पाला के डमी बच्चे को रखता है और उसकी आवाज ऑन कर देता है और उस लायन को ट्रैंकुलाइज करने का सारा बंदोबस्त कर देता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद लायन इनके कैंप के आसपास आ जाता है। गाइस, आप देख सकते हो ये शेर कितना बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दूसरे शेर उलझते होंगे। कैंप के पास से गुजरने के दौरान उस लायन पर ट्रैंकुलाइज डार्ट्स चला दिया जाता है, जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही लायन बेहोश हो जाता है। फॉरेस्ट गिलैंटी और उसकी टीम 20 मिनट तक इंतजार करती है ताकि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाए। जिसके बाद वे उस लायन का डीएनए कलेक्ट करके उसके गले में कॉलर फिट कर देंगे। लेकिन वे जैसे ही उस लायन के पास जाते हैं तो वो लायन बेहोश होने के बजाय फिर से उठ जाता है। जिसके बाद उसे फिर से एक डोज दिया जाता है और वो इस बार पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फॉरेस्ट गिलैंटी उस लायन का डीएनए कलेक्ट कर लेता है और मेट उसके गले में कॉलर बेल्ट पहना देता है ताकि अगली बार उसे ट्रैक करना आसान हो सके और इस लायन को सेफ भी रखा जा सके। सारा काम हो जाने के बाद उस लायन को एंटीडोट दे दिया जाता है ताकि वो जल्दी से उठकर अपनी पहले जैसी लाइफ जी सके। ये दुनिया का सबसे बड़ा शेर है, जिसे किसी भी कीमत पर जिंदा रखना इस कंजर्वेंसी का सबसे पहला काम है। लैब रिजल्ट से पता चला कि ब्लैक मेंड लायन यानी इस लायन का डीएनए अफ्रीकन लायन से जेनेटिकली 14% अलग है। हालांकि ये शेर अफ्रीकन लायन से अलग है, लेकिन ये शेर केप लायन नहीं है। आज केप लायन का कोई डीएनए मौजूद नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक फर्क हमें शेरों के पूर्वजों को समझने में मदद करेगा। फॉरेस्ट गिलैंटी का मानना है कि शेरों की यही नस्ल केप लायन से जुड़ी है और ज्यादा रिसर्च से एक दिन केप लायन का पूरा जेनेटिक कोड सामने आ जाएगा। जेम्स जॉन्स और कंजर्वेंसी का पूरा स्टाफ इस लायन की सेहत और सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।